नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SP9 न्यूज़। स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम में। और प्रोग्राम की शुरुआत इस वक्त हम कर रहे हैं समाजवादी पार्टी से। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव हालांकि अब हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है कि समाजवादी पार्टी की कमान को क्या डिंपल यादव संभाल सकती हैं? क्या पार्टी की जिम्मेदारियों को डिंपल यादव के हाथ में दिया जा सकता है? ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इसके साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि समाजवादी पार्टी की कमान अगर डिंपल यादव संभालती हैं तो आने वाले समय में वो क्या बड़े फैसले लेते नजर आएंगे। दरअसल समाजवादी पार्टी के संस्थापक जो मुलायम सिंह यादव थे, वो चाहते थे कि पार्टी में बहुओं का भी पूरी तरह से भागीदारी बनी रहे। इसीलिए उन्होंने अपनी छोटी बहू अपर्णा यादव को समाजवादी पार्टी के साथ जोड़कर रखा था। मुलायम सिंह यादव ये चाहते थे कि अपर्णा यादव की जो पहल है वो पार्टी में बनी रहे। अपर्णा यादव परिवार को मजबूत रखें, पार्टी को मजबूत रखें। हालांकि देखने को मिला कि अखिलेश यादव ने जिस तरह से अपर्णा यादव को पूरी तरह से ही किनारा लगा दिया, उसके बाद अपर्णा यादव काफ़ी परेशान चल रही थी, जिसके बाद खुद उन्होंने समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ दिया। लेकिन समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद अब ये देखा जा रहा है कि अखिलेश यादव पार्टी को उस हिसाब से चला रहे हैं जैसा नेताजी चाहते थे, यानी मुलायम सिंह यादव चाहते थे। उन्होंने मुलायम सिंह यादव को याद करते हुए, ध्यान करते हुए ये फैसला किया है कि अब पार्टी को उस हिसाब से चलाया जाएगा जैसा नेताजी चलाया करते थे, यानी कि पार्टी में सबको सम्मान दिया जाएगा, चाहे आजम खान हो, शिवपाल यादव हो, या अगर बहुओं का जिक्र कर रहे हैं तो वो अपनी पत्नी जो है डिंपल यादव, उनको पार्टी में जगह दे सकते हैं। इसके अलावा अगर जिक्र करें तो फिलहाल जो पार्टी के हालात इस वक्त देखे जा रहे, जो पार्टी के हालात इस वक्त दिखाई दे रहे, ऐसा लग रहा है कि अगर ये पार्टी इसी मजबूती और एकता के साथ चलेगी तो ये पार्टी आने वाले समय में वाकई बीजेपी से बहुत आगे निकलती नजर आएगी। देखिए, मुलायम सिंह यादव ये कहा करते थे कि जिस पार्टी और परिवार में एकता रहती है वो परिवार और पार्टी बहुत आगे जाता है, और समाजवादी पार्टी को इसी तरह से उन्होंने आगे चलाया था। समाजवादी पार्टी को इसी तरह उन्होंने उत्तर प्रदेश में बनाकर रखा था। तो सीधे तौर पर आज जो स्थिति देखने को मिल रही है वो कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रही है कि समाजवादी पार्टी अगर वाकई अखिलेश इस हिसाब से चलाते तो फायदा जरूर होगा। हालांकि अगर बात करें तो अस्थियां जो है विसर्जित की गई थी हरिद्वार में। अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह यादव की अस्थियों को विसर्जित किया, और जब विसर्जित कर रहे थे बाकायदा टेलीविजन स्क्रीन पर आपके कुछ वीडियोस चल रहे होंगे जिसमें आपको साफ देखने को मिल रहा है कि किस तरह से अखिलेश यादव देखिए भावुक हो पड़े। अखिलेश यादव के ऊपर जिम्मेदारियां बहुत हैं, परिवार की जिम्मेदारियां हैं, पार्टी की जिम्मेदारियां हैं, नेताओं को साथ लेकर चलने की जिम्मेदारियां हैं। तो आने वाले वक्त में अगर जिक्र करें, आने वाले समय का अगर जिक्र करें तो क्या वाकई जो मौजूदा समय के हालात हैं वो ये बताते हैं कि समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए अखिलेश यादव अब कोई बड़े फैसले लेते नजर आएंगे। लेकिन एक सवाल ये भी बन रहा है, जो मौजूदा समय की स्थिति है, क्या समाजवादी पार्टी अगर एकजुटता के साथ चलेगी तो क्या जो लोकसभा का 2024 में चुनाव होने वाला है, और ऐसे में उत्तर प्रदेश के लोकसभा सीटों का जिक्र कर लेते, क्या उस पर भी प्रभाव पड़ता नजर आएगा? हालांकि अपने दर्शकों को बता दें कि मुलायम सिंह यादव के निधन से जो लोकसभा की सीटें हैं उन पर पूरा असर पड़ता जरूर नजर आएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में हम देख रहे हैं कि जनता जो है वो लगातार समाजवादी पार्टी की तरफ झुक रही है। लगातार उनका जो प्रेम है वो अखिलेश यादव की तरफ देखने को मिल रहा है, सहानुभूति समाजवादी पार्टी को मिलती चली जा रही है। तो क्या समाजवादी पार्टी को एक बड़ा फायदा जरूर मिलेगा? देखिए, मुलायम सिंह यादव अभी तक समाजवादी पार्टी में बने हुए थे, पर्दे के पीछे रहकर पार्टी को जिस तरह सपोर्ट कर रहे थे। अखिलेश यादव का मैं जिक्र कर लेता हूं। अखिलेश यादव इतने बड़े नेता, मुख्यमंत्री भी वो उत्तर प्रदेश में कई बार रहे, लेकिन वो यूपी जो विधानसभा चुनाव हुआ उसमें फंस गए। वो ये समझ नहीं पा रहे थे कि किस सीट से चुनाव लड़ा जाए, किस सीट से चुनाव लड़ना चाहिए। लेकिन मुलायम सिंह यादव उन्होंने बताया था कि अखिलेश को कहां से चुनाव लड़ना है, करहल से चुनाव लड़ते हैं और बड़ी जीत हासिल करते हैं। तो ये बात देखने को मिली कि अभी तक मुलायम सिंह यादव जो है परिवार में बड़े थे, वरिष्ठ थे, बुजुर्ग थे, वो पार्टी को भी चला रहे थे, परिवार को भी एक करने की कोशिश
कोशिश करते। हालांकि अपनी आधी जिंदगी मुलायम सिंह यादव ने परिवार को एक करने में जरूर निकाल दी, लेकिन परिवार एक नहीं हो पाया। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि शायद उनके निधन के बाद परिवार भी एक होगा, पार्टी भी एक होगी, और यही समाजवादी पार्टी आने वाले समय में न सिर्फ बीजेपी से आगे निकलती नजर आएगी, बल्कि यह भी देखा जा रहा है कि अखिलेश यादव ने जो अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज किया है, या जिस तरह से डिंपल यादव को पार्टी की जिम्मेदारी देने का मन बनाए, इसका भी प्रभाव पड़ सकता है। मौजूदा समय के अंदर जो हालात बने हैं वो सीधे तौर पर यह इशारा कर रहे हैं कि जो आने वाला वक्त है वो समाजवादी पार्टी के लिए चुनौतियों भरा है, क्योंकि अब तमाम तरह के फैसले या तमाम तरह की जो रणनीतियां हैं वो खुद अखिलेश यादव को बनानी पड़ेंगी। हालांकि अगर जिक्र करें तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कुल 80 सीटें हैं, और इन 80 में से कितनी सीटों को समाजवादी पार्टी इस बार निकाल लेगी, या समाजवादी पार्टी का दबदबा कितनी सीटों पर रहेगा, ये तो वक्त जरूर तय करेगा। लेकिन ऐसे में माना जा रहा है कि मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद समाजवादी पार्टी को बहुत बड़ा फायदा उत्तर प्रदेश में देखने को मिल सकता है, क्योंकि लोगों की जो सहानुभूति देखने को मिल रही है, या लोग जिस तरह से नेताजी को याद कर रहे हैं, अखिलेश यादव अकेले इस वक्त हैं, तो जनता का सपोर्ट है। देखिए, सैफई हो, या अगर मैं बात करूं गोंडा हो, या इसके अलावा मैनपुरी, इटावा, आजमगढ़, जो कि समाजवादी पार्टी का यहाँ पर दबदबा रहा था। और सैफई में अगर मैं बात करूँ तो तस्वीरें हमने लगातार देखी थी सैफई की, कि किस तरह से लाखों की भीड़ जो देखने को मिली थी, और बड़ी संख्या में नेताजी को लोग श्रद्धांजलि देने आए थे, एक आखिरी झलक नेताजी को देखने आए थे। तो ये जो प्यार नेताजी के प्रति था, या जो पार्टी के प्रति अपनापन था, ये बताता है कि यही असली वोटर हैं। और शायद समाजवादी पार्टी के साथ अब वोट बैंक ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा। हालांकि बीजेपी ने कोई कोर कसर छोड़ी नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, या गृह मंत्री अमित शाह हो, या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, यानी कि तमाम बड़े चेहरों की अगर बात करूं, तमाम बड़े नेताओं का अगर मैं जिक्र करता हूं, तो सीधे तौर पर क्या आज देखने को मिल रहा है कि इन बड़े नेताओं ने न सिर्फ नेताजी को श्रद्धांजलि दी, बल्कि नेताजी को याद करते हुए ये बताया कि दुख की घड़ी में समाजवादी पार्टी के साथ हम हैं। राजस्थान से सचिन पायलट आते हैं अखिलेश यादव से मुलाकात करने के लिए। इसके अलावा अगर बात करें, कई विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने अखिलेश यादव से मुलाकात की थी। तो यह देखा जा रहा है कि राजनीति अपनी जगह, बयानबाजी अपनी जगह, चुनाव आते हैं चले जाते हैं, लेकिन इस मुश्किल घड़ी में विपक्ष हो या सत्ता पक्ष हो, जिस तरह उन्होंने अखिलेश यादव का साथ दिया था, यह बताता है कि वाकई अखिलेश यादव ये बात जरूर समझ गए होंगे कि किस तरह से जिन नेताओं पर वो निशाना साधते हैं, या जिन राजनीतिक पार्टियों को वो घेरते हैं, वो राजनीतिक पार्टियां और उनके नेता आज अखिलेश यादव के साथ दिखते नजर आए। हालांकि चुनौतियों का अगर मैं जिक्र कर रहा हूं तो वोट बैंक चुनौती जरूर रहेगी। आजम खान और शिवपाल यादव जैसे नेता का रोल क्या रहेगा? समाजवादी पार्टी से खुद को किनारा करेंगे, या समाजवादी पार्टी के साथ रहेंगे? क्योंकि मुलायम सिंह से रिश्ते कुछ और थे, अखिलेश से रिश्ते कुछ और हैं। क्योंकि मुलायम सिंह यादव इन चीज़ों को समझते थे कि शिवपाल और आजम खान का रोल क्या है, लेकिन शायद उन चीज़ों को अखिलेश अब नहीं समझते हैं। तो वोट बैंक एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और ये वोट बैंक अगर खिसकता है समाजवादी पार्टी से तो नुकसान अखिलेश को ज़रूर होगा। चलिए, आज के लिए इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।